आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह विशेषकर महिलाओं के लिए है। हमारे YouTube चैनल को नियमित देखने वाली बहुत सी महिलाओं ने कई बार इस संबंध में वीडियो बनाने के लिए आग्रह किया था। यह वीडियो मासिक धर्म, जिसे शास्त्रों में रजोधर्म के नाम से जाना जाता है, रजस्वला के नाम से जाना जाता है, माहवारी, पीरियड आदि नामों से भी इसे जाना जाता है, हर महिला के जीवन का यह अभिन्न अंग है। आज की इस वीडियो में हम इसी संबंध में चर्चा करेंगे। खासकर रजस्वला होने के कितने दिन बाद शुद्धि होती है, कब देव पूजा आदि शुरू कर सकते हैं, और भी कुछ शास्त्रीय विचार इस संबंध में हम जानेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। कमेंट में जय माता की जरूर लिखें तथा ज़रूरतमंदों को वीडियो शेयर करना मत भूलें। आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो का शुभारंभ करते हैं। रजोदर्शन अर्थात मासिक धर्म, जैसा कि इसका नाम है उसी तरह प्रत्येक महीने चलने वाला यह चक्र है। कभी कभी किसी किसी को किन्हीं किन्हीं कारणों से यह जल्दी अथवा विलंब से भी हो सकता है। कुछ लोगों को रोगवश महीने में कई बार रजोदर्शन हो सकता है। कुछ लोगों को रोग के कारण भी इस क्रम में गड़बड़ी आ जाती है। तो हम सबसे पहले यह जानेंगे कि किस प्रकार आए हुए मासिक धर्म की शुद्धि किस तरह से होती है। कहा गया है, यस्याह प्रायेण मासे रजोदर्शनम तस्याह सप्तदश दिन पर्यंतम पुनः रजोदर्शने स्नानात् शुद्धि। अष्टादशाहे एक रात्र मशुचित्वम एकोनविंशे द्विरात्रम विंशति प्रमिति त्रिरात्रम यस्याह प्रायः पक्षे पक्षे रजोदर्शनम तस्याह 10 दिन पर्यंतम स्नानात् शुद्धि। एकादशाहे रजोदृष्टौ एकाह द्वादशे त्रिरात्रमूर्ध्व त्रिरात्रम। अर्थात जिस स्त्री को महीने भर प्रायः रजोदर्शन अर्थात पीरियड होता है, उसको यदि 17 दिन में मासिक धर्म आ जाए तो उसकी शुद्धि स्नान मात्र से हो जाती है। 18वें दिन यदि पीरियड आए तो 1 रात, 19वें दिन यदि आए तो 2 रात, और 20वें दिन यदि मासिक आ जाए तो 3 रात्र की अशुद्धि होती है। और जिस स्त्री को प्रत्येक पक्ष में रजोदर्शन होता है, यदि उसे 10 दिन के अंदर मासिक धर्म आ जाए तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। 11वें दिन 1 दिन की अशुद्धि होती है। 12वें दिन यदि आ जाए तो 2 दिन की अशुद्धि होती है, और यदि इसके बाद आता है तो 3 दिन की अशुद्धि होती है। इस तरह से शास्त्र वचन कहा गया है। अब हम जानेंगे कि यदि किसी रोग बस ऐसा हो रहा हो तो क्या करना चाहिए। इसके विषय में कहा गया, रोगेण यद्रजः स्त्रीणा मनमहं प्रतिवर्तते तत्र नास्पृशत्वं किंतु रजो निवृत्ति पर्यंतम पाकदैव पितृकर्मानधिकार मात्रम। अर्थात जिन स्त्रियों को किसी रोग से प्रतिदिन रज दिखाई पड़ता है, वह स्पर्श के योग्य तो हैं, लेकिन रजोदर्शन से अर्थात पीरियड से निवृत्त होने तक भोजन बनाने, देव कार्य तथा पितृ कार्य करने की अधिकारी नहीं हैं। रोगजे वर्तमानेपि मासजम रजो निर्यात्येव तत्र सावधाना सती त्रिरात्र शुचिर भवेत् यत्तु गर्भिण्याः प्राक् प्रसवाद्रोगजम रजोदर्शनम तत्र त्रिदिनमेवा शौचम। अर्थात रोगजन्य रक्त दिखाई देने पर भी महीने में होने वाला मासिक स्राव निकलता ही है, उसमें सावधानी से 3 रात्र तक अशुद्धि धारण करना चाहिए। जिन महिलाओं को गर्भ हो और बच्चा पैदा होने के पहले किसी रोग के कारण यदि मासिक स्राव हो तो भी 3 रात्र की अशुद्धि होती है। और कहा गया कि यदि किसी महिला को बच्चा हुआ हो और उसे बच्चा होने के 1 माह से कम दिन में यदि
मासिक धर्म आ जाए तो उसको स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है, और यदि पूरा माह बीतने पर रज आए तो 3 रात्रि में शुद्धि होती है। आगे बतलाते हैं, अभिज्ञात रजो दोषा यदि गृहे व्यवहरति तदा तया स्पृष्ट गोरस मृद भाण्डादिकं च न त्याज्यम। सूतकवच ज्ञान कालमारभ्यैव दोषात् अशुचित्वं तु ज्ञान दिनमारभ्य त्रिदिनमिति केचित् अन्ये तु द्वितीयादिदिने रजस ज्ञाते सूतकवच्छेदस्य नैरेव शुद्धिरित्याहुः। अर्थात मासिक धर्म के दोष को बिना जाने जो घर में व्यवहार करे उसका छुआ हुआ गोरस, मिट्टी का बर्तन तथा जल आदि त्याज्य नहीं होता। जिसे मालूम न हो कि उसे मासिक धर्म आया है या जो अभी इसके बारे में कुछ जान ही नहीं रहा, उसके छुए हुए मिट्टी के पात्र, जल, गोरस आदि की अशुद्धि नहीं होती। जैसे सूतक का ज्ञान होने पर ही सूतक लगता है, वैसे ही इसे भी जानना चाहिए। मासिक धर्म के संबंध में कुछ विशेष बातें बतलाते हैं। रात्रौ रजस जननादौ च रात्रिम त्रिभागाम कृत्वा आद्य भागद्वये चेत पूर्व दिनम ग्राह्यम परतस्तोत्तरमिति मिताक्षरायाम। मिताक्षरा में कहा गया है कि रात्रि में रजो धर्म होने पर, पुत्र या कन्या का जन्म होने पर या किसी की मृत्यु होने पर उस रात का 3 भाग करे, उसमें आदि के 2 भाग को पहला दिन ग्रहण करे और आगे के तीसरे भाग को दूसरा दिन मानना चाहिए। महर्षि कश्यप का भी यह कथन है, रात्रिम कुर्यात् त्रिभागाम तु 2 भागौ पूर्व एव तु उत्तमोंषा प्रभातेन युज्येत ऋतुसूतके। सूर्यास्त से सूर्योदय के काल को रात्रि संज्ञा है, इसका 3 भाग करे, 2 भाग को पहला दिन तथा तीसरे भाग को अगला दिन माने, ऐसा ऋषि वचन है। आगे कहते हैं, प्रागर्धरात्रात् प्रागवा सूर्योदयात् पूर्व दिनम ग्राह्यम इत्युक्तम तत्र देशाचारोद्व्यवस्था। अर्थात आधी रात्र से पहले या सूर्योदय से पहले मासिक धर्म, पुत्र कन्या का जन्म या किसी का मरण हो तो उसे पहला दिन माने। इसमें अपने देश कुल आचार के अनुसार कार्य करना चाहिए। अब हम यह जानेंगे कि सामान्य मासिक धर्म की शुद्धि कब होती है। कहा गया है, एवं त्रिदिनम स्थित्वा चतुर्थे हनि षष्ठिवारम मृत्तिका शौचेन मलं प्रक्षाल्य दंतधामन पूर्वकम संगव काले स्नायात् सूर्योदयात् प्राक स्नानम त्वनाचारः। कहते हैं कि पीरियड आने पर, मासिक धर्म आने पर 3 दिन की अशुद्धि होती है। चौथे दिन विधिवत स्नान करना चाहिए। सूर्योदय से पहले इस दिन स्नान नहीं करना चाहिए। बतलाया गया है कि संगव काले स्नायात्, संगव काल में स्नान करना चाहिए। संगव काल के लिए कहते हैं संगताम गावो दोहनायो, अर्थात प्रातः काल के 3 मुहूर्त के बाद का समय जो कि दिन के 5 भाग करने पर दूसरा है, उसे संगव काल कहा जाता है, जिसमें गाय इत्यादि का दोहन किया जाता है। उसी में स्नान करना चाहिए। अर्थात लगभग सूर्योदय के 2.5 घंटे बाद स्नान करे। आपस्तंभ भी यही कहता है, स्नानम रजस्वला यास्तु चतुर्थे हनिशस्यते गम्यानिवृत्ते रजसी नानिवृत्ते कथंचन। अब चौथे दिन के कार्य अकार्य के विषय में जानेंगे कि चौथे दिन स्नान करने के बाद क्या क्या कार्य कर सकते हैं। चतुर्थे हनि रजो निवृत्तौ भर्तु शुश्रूषादौ शुद्धि, पंचमे हनि दैव पितृकर्मण शुद्धि, कांचित् दिनानि रजो यद्यनुवर्तते तदा तन्निवृत्त पर्यंतम दैवपित्रयोर्न शुद्धि। अर्थात चौथे दिन रजो निवृत्ति अर्थात मासिक धर्म का स्नान हो जाने पर पति की सेवा, स्पर्शास्पर्श आदि कार्य के लिए शुद्धि हो जाती है, लेकिन देव पूजन, पितृ कार्य के लिए 5वें दिन शुद्धि होती है।
अर्थात सामान्य मासिक धर्म में 3 रात्रि की अशुद्धि होती है। चौथे दिन स्नान करना चाहिए, पति के स्पर्श के लिए शुद्धि हो जाती है तथा 5वें दिन देवता तथा पितृकर्म के लिए शुद्धि होती है। यदि कुछ दिन तक रक्त दिखाई ही दे रहा है तो जब तक वह निवृत्त न हो जाए, दिखाई देना बंद न हो जाए, तब तक देव पितृकर्म के लिए शुद्धि नहीं होती। रजस्वला के लिए एक और भी विशेष बात शास्त्रों में मिली है कि यदि नैमित्तिक स्नान हो तो क्या करे। जैसे यदि ग्रहण पड़े तो रजस्वला को नदी आदि में स्नान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में बतलाया गया। ग्रहणादि निमित्तक स्नान प्राप्तौ नोदक मज्जन रूपम स्नानम किंतु पात्रांतरित जलेन स्नात्वा न वस्त्र पीडनम कुर्यान नान्यद वासश्च वारयेत एवं मृता शौचादि निमित्त स्नान प्राप्तावपि। अर्थात ग्रहण आदि नैमित्तिक स्नान पड़ने पर नदी जलाशय आदि में डुबकी लगाकर स्नान न करे, किसी पात्र में जल भर ले फिर नहाए, नहाने के बाद अपने कपड़ों को न निचोड़े, वहाँ पर दूसरा वस्त्र भी न बदले। इसी प्रकार मासिक धर्म के समय में मरना शौच पड़ने पर भी नैमित्तिक स्नान की तरह ही आचरण करना चाहिए। इस तरह से रजस्वला महिलाओं के लिए विशिष्ट नियम शास्त्रों में बतलाए गए हैं जो कि ऋषियों द्वारा प्रदत्त हैं। आज के समय में बहुत से लोग इन नियमों को नहीं मान रहे और बहुत सी महिलाएं शास्त्रवत आचरण भी कर रही हैं। हमारे शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं वह मिथ्या नहीं हैं, सत्य की कसौटी पर खरी हैं। शास्त्रों के वचन को मानकर चलने वालों की रक्षा यही शास्त्र रूपी नारायण करते हैं। मासिक धर्म के संबंध में आगे और भी जानकारी शास्त्र प्रमाण से दी जाएगी। आशा है वीडियो आप सभी धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए उपयोगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। कोई शंका हो तो प्रश्न कर सकते हैं। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।